नमस्कार दोस्तों, मैं केशव राणा श्री कृष्णा एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो कोणार्क रेलवे है। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए अलग क्यों है? क्योंकि ये अभियंत्रिकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके लिए हमारी रेलवे रेलवे के लिए जो बहुत ही उदाहरण उपलब्धि है, जो आप इसके अंदर देखोगे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक 12th क्लास से लिया गया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर परिवहन एवं संचार से लिया गया है। दोस्तों, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप देखोगे, ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे जितनी भी हमारी जो रेलवे है, जो ट्रेनें हैं हमारी, वो पहले क्या है कि ये काफी घूम कर जाया करती थी, तो इनको काफी लंबा मार्ग तय करना पड़ता था। लेकिन इन तीन स्टेटों की मांग थी, जिसके अंदर आप देख रहे हो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका गोवा, तीनों स्टेटों की मांग थी, जिनकी मांगों पर क्या करा हमारी भारतीय सरकार से मांग करी कि हमारे लिए भी एक मार्ग नया तैयार किया जाए, ताकि इन ट्रेनों को जो लंबी यात्रा दूरी तय करनी पड़ती थी, ताकि उस यात्रा को कम किया जाए, उसमें लगने वाला जो समय था उसको कम किया जाए। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1998 में हमने क्या करा, कोणार्क रेलवे का एक निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई, जिसके अंदर अभियंत्री द्वारा यानी कि इंजीनियरिंग का एक बेहतर उदाहरण तय किया गया। उसमें बताया गया कि हमारी जो इंजीनियरिंग है इतनी बेहतरीन साबित हुई, जिसके अंदर इन तीनों स्टेटों को जोड़ दिया गया। ये वेस्टर्न घाट आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा महाराष्ट्र है और हमारा कर्नाटक है, इन महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ दिया गया। और यहाँ पर आप चौथी स्टेट देख रहे हो, केरला, इनको क्या करा गया, आपस में जोड़ दिया गया। और यहाँ पर जो मार्ग है, ये 760 किलोमीटर का जो मार्ग है, इसको तैयार कर दिया गया। आप देखोगे इस मार्ग के अंदर महाराष्ट्र के रोहा इलाके से लेके कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ता है, जो कि अब महाराष्ट्र के अंदर क्या है, रोहा एक इलाका है, और महाराष्ट्र के अंदर मंगलोर एक इलाका है, उसको ये जोड़ता है। यह अभियंत्री यानी कि इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार है। वाकई में दोस्तों, अभियंत्री का इतना अनूठा चमत्कार है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट यानी कि फिजिकल जो हमारे भौतिक स्वरूप जो हमारी जमीन का है, वो यहाँ पर इतना ऊंचा नीचा है कि यहाँ पर कुछ चीजें बनाना इम्पॉसिबल से था। लेकिन हमारी अभियंत्री और भारत सरकार का जो महत्व था, जो हमारी इंजीनियरिंग द्वारा इसको पूरा किया गया। और यहाँ पर तुम देखोगे इस रेल मार्ग के अंदर 146 नदियां व धाराएं थी, जिनको इनको पार किया गया। इनके ऊपर क्या है, इस रेल मार्ग को तैयार किया गया। वह 2000 से ज्यादा इधर क्या थे, 2000 से ज्यादा पुल है, इन पुलों को पार किया गया। और इस मार्ग के अंदर 91 सुरंगें थी। तो ये वाकई में अभियंत्रिकी का अनूठा चमत्कार निकल कर आया। और यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक की जो दूरी थी, उसको पूरा करा। और इसकी जो दूरी थी वो 760 किलोमीटर की रह गई, जिसमें जो लगने वाला समय था वो वाकई में कम हुआ, और ये महज जो दूरी थी 760 किलोमीटर तक सिमट कर रह गई। इसका उद्गम जो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य का एक भागीदार है, इसके अंदर तीनों राज्यों का भागीदार है। लेकिन हमारे यहाँ पर पहले कुछ पैसों की कमी के कारण जो भारत सरकार ने क्या करा कि कुछ राज्यों को शामिल किया, और अपना कुछ शेयर, जिसमें इंडियन रेलवे का जो शेयर था, भारत सरकार का जो इंडियन रेलवे का जो शेयर था वो 51 शेयर था, और जो केरल का जो शेयर था वो 6% का जो शेयर था। और इसके अंदर देखोगे जो गोवा का जो शेयर था वो 6% का शेयर था, और कर्नाटक का शेयर था इसके अंदर वो 15% का शेयर था, और महाराष्ट्र के अंदर इसका 22% का शेयर था। ये सारा शेयर मिला के 100% जो शेयर था वो मिलाकर इस रूट को तैयार किया गया। और इसका जो उद्गम था कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में मिलकर, इन राज्यों में मिलकर क्या करा, एक भागीदारी को निभाया और ये मार्ग तैयार कर दिखाया। ये सातवां पॉइंट जो है, ये रेल मंत्रालय और भारत के अधीन कोणार्क नगर निगम के अधीन आता है। ये इसको जो संभालने का काम है कोणार्क नगर निगम के अधीन आता है, इसलिए कोणार्क रेलवे अलग से ही एक अपना
एक अपना ही नगर निगम चलाती है, जिसके अंदर कोणांग नगर निगम के अधीन ही ये कार्यरत करती है। इसका कोणांग मुख्यालय जो नवी मुंबई के अंदर स्थित है, और ये एशिया की सबसे लंबी, और ये क्या है, एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग है। लेकिन अब इसका क्या है, डाटा का उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। ये एनसीईआरटी का डाटा था, 2019 और 20 का ये डाटा है। लेकिन अब पीर पंजाल जो एक सुरंग है, इसकी लंबाई अब ये पहले नंबर पे, एशिया की सबसे पहले नंबर पे आने वाली सुरंग थी, जो फर्स्ट नंबर पे आती थी। लेकिन उसका नाम क्या था, ये पहले आती थी लेकिन अब नहीं है। पहले नंबर पे आने वाली अब कौन सी है, पीर पंजाल सुरंग है। और दूसरे नंबर पे आने वाली यही सुरंग है, इसी का नाम है कारबुंडे सुरंग। इसी का नाम है कारबुंडे सुरंग। ये एशिया की अब दूसरे नंबर पे आने वाली सुरंग है। पहले नंबर पे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है। पहले नंबर पे जो रेलवे मार्ग की जो सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है, पीर पंजाल जो सुरंग है, वो फर्स्ट नंबर पे आने वाली सुरंग है। और पहले नंबर पे पूछे जाने वाली सुरंग को ही पूछा जाता है। और दूसरे नंबर पे आने वाली कारबुंडे सुरंग है, जो सेकंड नंबर पर अब हो चुकी है। तो दोस्तों, इसलिए जो कोणांक रेलवे है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी जो अभियंत्री है, सबसे अनूठा जो प्रयास था, 146 नदी व धाराएं और 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके एक अनूठा और इतना सुंदर जो व्यू है यहाँ का, आप देखोगे कि आप ये नदियों घाटियों को पार करते हुए ये जो रेलवे है यहाँ से गुजरती है रेलवे है जो यहाँ से गुजरती है, और इतना सुंदर दृश्य यहाँ का होता है। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोणांक रेलवे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य और रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर भविष्य में आप इसी तरीके की वीडियो आप चाहते हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।